Hello students, welcome to Biofusion X. I am your educator Neha, and in today's session we are going to discuss about the syllabus. तो आज की क्लास में हम आपके बीएससी थर्ड सेम का सिलेबस डिस्कस करेंगे और पूरा एक रूटीन बनाएंगे, आप कह सकते हो एक टाइम टेबल बनाएंगे किस तरीके से आपकी क्लासेस अब रेगुलर वे में आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आज चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि अभी कुछ टाइम से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, ये सब आपको भी पता है। ठीक है, बट अब टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं अब रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगी क्योंकि अब फाइनली मेरा पीसी ठीक हो चुका है। तो आज की सेशन में हम यही देखेंगे कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है और किस तरीके से आपके एक स्पेसिफिक टाइम पे आपको हर बार मतलब हर दिन आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और वो टाइमिंग की भी हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमें पता है स्टूडेंट्स कि आपका जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, तो उसका जो आपका सिलेबस है वो इसमें कौन सा आपके पास पेपर है, आपको उसमें पेपर है स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स। ये आपका क्या है, ये आपका एग्जाम का पेपर है जो भी आपको इस सेमेस्टर में पढ़ना है। राइट, अब इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इसमें आपको 8 तरीके की यूनिट्स दे रखी है। राइट, तो देखते हैं कौन कौन सी यूनिट है। सबसे फर्स्ट यूनिट जो आपके पास है वो है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें कि आपके पास ये सारे सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, अभी जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट है आप इसमें देख सकते हो कि आपको सीधा कहाँ से स्टार्टिंग करी गई है, आपकी इसमें स्टार्टिंग करी है सीधा आपका ट्रांसक्रिप्शन से। ठीक है, पर उससे पहले आपको पढ़ना है जीन के स्ट्रक्चर के बारे में और फिर आपको ये देखना है कि जो आपके पास डीएनए होता है उस डीएनए से आपका किस तरीके से प्रोटीन बनता है। राइट, तो डीएनए से पहले आरएनए बनेगा और आरएनए से फिर आपका प्रोटीन बनेगा। तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनने की एंटायर प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। और उसी में आपके पास 2 प्रोसेसेस आती हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो इस वाले यूनिट में आपको उसी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर जब आपके पास एक बार आरएनए बन चुका है स्टूडेंट्स, तो उस आरएनए से किस तरीके से आपको प्रोटीन मिलेगा वो जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे इस ट्रांसलेशन यूनिट में। ठीक है, फिर उसके बाद हर ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी और ट्रांसलेशन लेवल पे भी क्या होता है, इन दोनों लेवल पे जीन का रेगुलेशन होता है, जीन का एक्सप्रेशन का रेगुलेशन होता है। तो वो कैसे होता है ये भी आप पढ़ोगे थर्ड यूनिट में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके पास जो फोर्थ यूनिट आती है इसमें आप क्या पढ़ोगे, इसमें भी आप जीन रेगुलेशन के बारे में पढ़ोगे। पहले वाले में आप प्रोकैरियोटिक्स का पढ़ोगे जीन रेगुलेशन और दूसरे वाले में आप यूकैरियोटिक्स के जीन रेगुलेशन के बारे में पढ़ोगे। देन ये तो हो गया, ये जो आपकी स्टार्टिंग की 4 यूनिट्स थे स्टूडेंट्स, ये आपके चारों यूनिट किसकी थी, चारों की चारों यूनिट आपकी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। राइट, तो जैसे कि हमारे पेपर का क्या नाम है, हमारे पेपर का नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बट इसमें आपको बायो इंस्ट्रूमेंटेशन और बायोटेक्निक्स भी पढ़नी है। तो स्टार्टिंग की 4 यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे लास्ट सेमेस्टर जो भी लास्ट बैच गया है बीएससी थर्ड सेमेस्टर का, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है मेरे पास, तो वो भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। राइट, अब इसके बाद जो आपके पास 5th यूनिट है, वो 5th यूनिट क्या है, उसमें आपको माइक्रोस्कोप्स के बारे में पढ़ना है, जो कि क्या है आपका एक तरीके का बायो इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, फिर आपको सेंट्रीफ्यूगेशन और क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ना है, ये भी क्या है, ये भी आपके पास बेसिकली बायो इंस्ट्रूमेंटेशन है। फिर आपको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और बायोकेमिकल टेक्निक्स, ये सारे भी क्या है आपकी बायोटेक्निक्स का पार्ट है। और मॉलिक्यूलर टेक्निक्स भी क्या है, ये भी आपकी बायोटेक्निक्स का पार्ट है। तो जो आपका माइक्रोस्कोप है, क्रोमेटोग्राफी और सेंट्रीफ्यूगेशन है, ये दोनों यूनिट आपकी क्या है, ये दोनों यूनिट है आपकी स्टूडेंट बेसिकली बायो इंस्ट्रूमेंटेशन की। और ये लास्ट के 2 जो यूनिट है ये आपकी बेसिकली है कि बायोटेक्निक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको कुछ सजेस्टेड बुक्स भी दे रखी है, ये स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, तो आप इनको भी रेफर कर सकते हो।
और आपको मैं बता दूं कि मैं जो भी आपके नोट्स बनाती हूँ, जो भी आपकी क्लासेस में आपको कंटेंट देती हूँ, वो सारे मेरी स्टैंडर्ड बुक्स के कंटेंट होते हैं। तो अगर आप मेरी पूरी क्लास अच्छी तरीके से देखोगे, समझोगे, तो आपके कॉन्सेप्ट्स में भी बहुत ज्यादा क्लियरिटी आएगी और आपको इन सारी बुक्स पे स्विच करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूं, आप अभी बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हो, राइट? बीएससी थर्ड सेमेस्टर से आप अपना जब 6 सेमेस्टर पास करोगे और आपको जब एमएससी में भी जाना होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे जो आके मास्टर्स के प्रिपरेशन करेंगे, बहुत सारे बच्चे यही बीएससी से अपना फील्ड चेंज कर लेंगे, ठीक है? तो अगर आपको मास्टर्स के भी एग्जाम देने हैं ना, तो आपके ये जितने भी आपको यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर का जो आपका सिलेबस है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस से आप कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम दो, चाहे वो आपका आईआईटी जैम हो, चाहे तो वो आपका स्टूडेंट गेट हो, चाहे तो वो आपका गेट बी हो, आपका बैट हो, आपका सीएसआईआर नेट हो, आपका टिफर हो, कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम या कोई यूनिवर्सिटी लेवल का भी आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, उनमें ये सारी की सारी यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? तो आपको ये सारी यूनिट्स को अच्छे से करना है, ठीक है? ये तो बात कर ली किसके बारे में, हमने सिलेबस डिस्कस के बारे में, ओके? तो अब इसी सिलेबस डिस्कशन में अब हम देखते हैं बेसिकली कि जो आपकी क्लासेस की टाइमिंग्स रहेंगी और मैं किस तरीके से इसको लेके चलूंगी, ये डिस्कस करते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं आपकी क्लासेस के टाइमिंग्स की, तो अब से आपको हर रोज 11 बजे मॉर्निंग में 11 AM पे आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस मिल जाएगी डेली, जो कि आपकी बेसिकली किस फॉर्म में होगी, जो कि आपकी होगी स्टूडेंट बेसिकली रिकॉर्डिंग, ठीक है? बट आपके पास एक ट्विस्ट भी है, और इस बार मैंने जो प्लानिंग करी है कि किस तरीके से आपका सिलेबस मैं टाइम पे कंप्लीट करवा दूं, ठीक है? इसके लिए मेरे पास क्या है, आपकी हर दिन मतलब वीक में 1 डे आपका सैटरडे होगा या संडे होगा, इन दोनों में से किसी एक दिन या दोनों दिन भी आपकी क्या होंगे, आपकी स्टूडेंट बेसिकली होगी लाइव सेशन, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपका एमसीक्यू बेस्ड भी होगा और आपका बेसिकली सब्जेक्टिव भी होगा, ठीक है? तो सैटरडे और संडे आपके लाइव सेशन होंगे। लाइव सेशन का भी टाइमिंग आपका सेम रहेगा जब आपको रिकॉर्डिंग जिस टाइम पे मिलेगी, ठीक है? और यहाँ पे क्या होगा, हम इस लाइव सेशन में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करेंगे कि सपोज करिए कि मैंने आपका एक हफ्ते तक, मतलब कि मंडे टू फ्राइडे आपका, मैंने सपोज करो यूनिट 1 की जितनी भी वीडियोस डाली है, मंडे टू फ्राइडे पे सपोज करो मैंने आपको ये वाला यूनिट कंप्लीट करवा दी, तो सैटरडे इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी आपके पीवाईक्यूज होंगे या एमसीक्यू होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे इन यूनिट से रिलेटेड, उसकी प्रैक्टिस हम कर लेंगे आपके लाइव सेशन में, ठीक है? तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो भी डाउट होगा, आपको एक दिन मुझसे लाइव इंटरेक्ट करने का मौका भी मिल जाएगा, ठीक है? और आप मुझसे अपने क्वेश्चंस भी पुट अप कर सकते हो, डाउट क्लियर भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और जो लाइव सेशंस होते हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेस्ट होते हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीजें करते भी हैं। तो इस तरीके से आपकी सारी क्लासेस चलेंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल बायोफ्यूजन नेट्स को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।